नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा की स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से रेड गुलाब के साथ। और दोस्तों बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं गुलाब में। और गुलाब के साथ साथ सभी जो प्लांट है विंटर के सभी अच्छे से चल रहे हैं। और दोस्तों आज मैं अपना काम आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। कुछ फ्रेंड मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप क्या देते हो अपने प्लांट को जो इतने अच्छे से फ्लावरिंग होती है और जो हेल्दी बने रहते हैं। ये दोस्तों रेनी लिली के फ्लावर आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वाइट कलर के फ्लावर। और इनका तो अभी सीज़न भी नहीं है लेकिन फ्लावरिंग हो रही है। कुछ बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर। और ये गुलदावरी दोस्तों, गुलदावरी में तो पत्तियों से भी ज़्यादा कलियाँ आ रही है और कलियों के साथ फूल खिलने लग गए हैं। दोस्तों ये डहेलिया है और ये डहेलिया को मैंने बीज से ग्रो किया था। मैंने ऑनलाइन कुछ बीज जो है मंगवाए थे दोस्तों, पर मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। अकेली हूँ, सारा काम अकेले ही देखती हूँ अपने गार्डन का। सारी जो भी चीज़ें करनी रहती है मुझे अकेले ही करनी होती है, पर मुझे अच्छा लगता है मेरा ये काम करना, तो मैं करती हूँ। और इसके साथ दोस्तों हर चीज़ बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं शब्दों में आपके साथ सभी बातें शेयर करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी से कलियाँ आ रही है और अच्छी धूप मिलने के साथ साथ ये कलियाँ खिलेगी और बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे फूल बनेंगे। दोस्तों मैंने ऑनलाइन जो सीड मंगवाए थे उनका ये रिज़ल्ट भी आप देख लीजिए। मुश्किल से 3-4 तरह के बीज ही ढंग से ग्रो हो पाए होंगे और सही बीज भी वही थे। और ये कुछ बीज तो इस तरह से, ये रेनिसुला प्लांट होता है उसके बीज थे। और दोस्तों पौधा वैसा ही लग रहा है जैसे कि वही हो, पर ये देख सकते हैं इस तरह के फूल इसमें निकल रहे हैं, तो मुझे सही नहीं लगा और मैंने निकाल दिए। तो कभी कभी जो ऑनलाइन चीज़ें हम मंगवाते हैं उनमें हम बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। और इसमें तो जब तक रिजल्ट पता नहीं चलता है जब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर कोशिश करेंगे। अब तो बीज अगर हम अब ग्रो करेंगे तो फिर कब जाकर इनमें फ्लावरिंग होगी। ये देखिए दोस्तों एक और काम मैं आपको बताती हूँ। अभी बहुत ही ढेरों काम मैं कर रही हूँ तो आपको मेरा गार्डन बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं दिखेगी। ये देखिए दोस्तों मैंने ब्रांचेज भी हटा दिए और पोट भी मैंने बदल दिया है, मिट्टी भी बदल दी है। और दोस्तों जड़ें बाहर तक आ गई थी इन प्लांट की। आप देख रहे हैं कितना मोटा तना हो गया है, कितनी मोटी मोटी टहनियाँ हैं। तो वाजिब है, इसकी जो जड़ें हैं वो भी बाहर आ ही जाती है, जड़ें फैली जाती है, पोट में सिमट कर नहीं रह सकती। तो दोस्तों थोड़े साल 2 साल में हमें इन पोट से इन पौधों को बाहर निकाल कर जड़ें हटा देनी चाहिए। जो मेन रूट रहती है, मेन जड़ रहती है, उसको रहने दीजिए। और ये देखिए दोस्तों इन प्लांट को भी मैंने जो मैंने दिखाती हूँ मैं टब में ग्रो कर रखा था, पूरे ख़राब हो गए थे। अब ठीक है, मैंने बड़ा प्लांटर इनको दे दिया है। और कुछ कटिंग दोस्तों में वैसे ये फ्लावर जब भी आते हैं जब इनमें गर्मी होती है। ये आइस प्लांट है और ये भी बीज से ग्रो किए हैं, ये भी ऑनलाइन मंगवाए थे। तो एक तो डहेलिया, एक आइस प्लांट और कुछ एक और होगा जो ग्रो हुए होंगे, वरना कोई ज़्यादा जो प्लांट निकल कर नहीं आए हैं। और कुछ निकल भी गए थे तो बारिश हो गई थी हमारे यहाँ तो उससे सारे गल गए। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पर टब रखा था, मैंने थोड़ा कुछ काम किया है वही मैं दिखा रही हूँ। तो गार्डनिंग में बहुत काम होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अपने आप में एक्सरसाइज भी हो जाती है और इन सब चीज़ों को देखकर जो खुशी मिलती है ना दोस्तों उसकी बात ही अलग होती है। और ये कलियाँ देख रही हूँ ना मैं तो सुबह उठते से पहले इनको देखने आती हूँ कि किस तरह से मेरे फूल खिल रहे हैं। अब दोस्तों मैंने एक दिन में जो गलती हो गई थी उसको भी सुधार लेती हूँ। एक दिन मैंने आपको बताया था कि ये टमाटर का प्लांट है और टमाटर के साथ मिर्च लगी हुई है। दोस्तों मिर्च नहीं है, ये बैंगन का प्लांट है। और एक फ्रेंड ने मुझे बताया है कि बैंगन का प्लांट है, यूट्यूबर फ्रेंड ही है। तो दोस्तों मैंने देखा है कि जो यूट्यूब पर जो दोस्त बनते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सब मेरी बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं गांव से हूँ, मुझे इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे सब बताते हैं और बड़े प्यार से मुझे बता देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
अब ये देखिए दोस्तों कितना फैला हुआ है, तो अकेली करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो जड़ें जो मैं आपको बता रही थी। ये जो हिबिस्कस के प्लांट मैंने वापस से रिपोर्ट किए, इतनी घनी घनी जड़ें हो गई थी। आप सोचो कैसे इसमें पानी जाता होगा, कैसे इसमें खाद दें हम, तो जाए गुड़ाई करने में भी ढंग से नहीं आ रही थी। तो मैंने इन सबको निकाल कर डेली मुश्किल से 2 या 3 प्लांट कर पाती हूँ दोस्तों। और ये सारा ऐसा कैसे छोड़ कर मुझे जाना होता है, हम सारा घर का काम भी हाथ से ही करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इतनी जड़ें। अब ये एक जोड़ा का प्लांट भी अभी मुझे रिपोर्ट करना है। और पूरी छत गंदी हो गई है, तो थोड़ा घर वाले भी चिढ़ते हैं, पर जैसे जैसे काम निपटेगा मैं करूँगी। धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, तो धूप में काम करना है मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, मैं प्लांटर इस तरह से तैयार करके रख देती हूँ। इतना बड़ा प्लांटर ले लिया है मैंने एक्जोरा के लिए, क्योंकि एक्जोरा बड़ा प्लांट हो जाता है। सूखी पत्तियाँ दबा दी है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे कि दीपावली पर हमने पूजा की थी, तो उसके दीपावली का जितनी भी सूखी पत्तियाँ, फूल, पूजा की जितनी भी सामग्री थी जो बच जाती है, वो सभी मैंने, केले के छिलके, ये देखिए दोस्तों केले के छिलके वगैरह मैं सुखा देती हूँ ऐसे ही। अभी मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं, क्योंकि छत तो गंदी हो ही रही है, तो थोड़ा सा और गंदा कर लेते हैं। तो ऐसे जो टहनियाँ है वगैरह है, सब मैं सुखा कर ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि उससे फंगस कम लगता है पौधों में, और धीरे धीरे ये नीचे डिकम्पोस्ट होती रहती है, और हमारा खाद का काम भी होता रहता है। और जब हम कभी खाद ना दे पाएँ, तो ये कमी हमारी पूरी कर देता है। ये चाय पत्ती है दोस्तों, वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। किचन गार्डनिंग में आप देखेंगे, आपके जो घर में सभी चीज़ें मिल जाएगी। ये आलू के छिलके हैं, तो दोस्तों वो टब दिखाए थे ना मैंने, उसी टब में ये मैं आलू के छिलके के ये जो इस निकले हैं छोटे छोटे से अंकुरण, तो इनको मैं दबा दूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि मैंने आलू किस तरह से ग्रो किए हैं। तो दोस्तों आलू के छिलके भी काम में ले लिए, आलू भी हमारे सब्जी बनाने में काम में आ जाते हैं। और ये देखिए उसका उबला हुआ पानी, जिसमें आलू हम उबालते हैं ना। तो दोस्तों वैसे मुझे बहुत चीज़ों के नाम पता नहीं है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो हम हर चीज़ का नाम देख के हम चीज़ें नहीं खिलाते हैं कि इससे ये पौष्टिकता मिलेगी, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स जो भी मिलते हैं। तो हमें पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए कौन सी चीज़ सही है और कितनी सही है, तो हम उतनी ही देते हैं, वैसे ही देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने पत्तियों और जो किचन से वेस्ट निकलता है उसकी खाद बनाई है, तो बहुत ही अच्छे से बन गई है। 6 महीने हो गए होंगे लगभग इसको, और अब बहुत ही अच्छे से हो गई। थोड़े छिलके आपको मूंगफली के दिख रहे हैं, ये गिलेरिया वगैरह ने इसमें मिला दिया है। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ, कितनी काली सी मतलब इसको बोलते हैं गोल्डन खाद बोलते हैं इसको, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों। मैंने कुछ केंचुए भी इसमें डाले थे, तो बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो गई है, और ठंड के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी मैंने थोड़ा इसको खुला कर दिया है, तो अब इसमें से जो स्मेल है गंदी, वो भी नहीं आ रही। और इसके साथ ही बहुत ही अच्छी खाद बन जाएगी। एक और देखिए दोस्तों, ये एक और में है। और इस तरह से मैं अपने खाद बनाती हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ ये जो छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं दोस्तों, उनमें ये दोनों तो मेरे भर गए थे। अब मैं इनको कहाँ पर ये करूँ, तो मैंने डिब्बों में डाल दिया इस तरह से। और ये देखिए, तो इसके नीचे जो लिक्विड तैयार होता है, वो मैं लिक्विड पानी मैं अपने प्लांट को देती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, और ऑर्गेनिक चीज़ों से ही आप मेरे जो गार्डन को देख सकते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है मेरे पास। और इसमें जब ये खाली हो जाएगी टंकियाँ, तो फिर मैं उसमें ये डाल दूँगी। तो पहले अभी हम काम में ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में इसको जो बचेगा वो मैं वापस से डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल दूँगी, और मेरे खाद तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कागज़ है, सभी चीज़ें यूज़ में आती है। कुछ भी मत फेंकिए, कुछ भी मत फेंकिए, मैं बोलती हूँ, सच में बोल रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कितने हेल्दी प्लांट हैं, आप इनकी पत्तियों के रंग से पता कर सकते हैं। कुछ पत्तियाँ पीली हो रही है, तो दोस्तों ये प्लांट जो है गर्मियों के होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा
कुछ पत्तियाँ सूखती भी है, पीली पड़ती है, कुछ छोटे मोटे कुछ होता ही रहता है। तो इससे बिल्कुल भी मत डरिए। पर ये प्लांट देखिए आप, बिल्कुल हेल्दी है, एकदम से तंदुरुस्त है, ऐसे कह सकते हैं। फ्लावरिंग कर रहा है, अच्छे बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। ये जो मेरे हाइब्रिड का है। तो दोस्तों हम जो नर्सरी से लाते हैं उन प्लांट की केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये है कैलेंचो, और दोस्तों एक पत्ती वैसे ही टूट गई थी मेरे हाथ से, तो मैंने इसे मिट्टी में दबा दी, और ये देखिए कितने सारे प्लांट निकल आए हैं। तो अच्छा लगता है जब हम कुछ काम करते हैं अपने हाथों से और फिर देखते हैं उसका रिजल्ट। ये यूफोर्बिया मिली, पिंक कलर का, छोटी सी कटिंग मुझे मिली थी तो मैं लेकर आ गई थी, और रेड कलर मेरे पास है। और जो विनका आप देख रहे हैं, इतने ढेरों प्लांट मेरे पास है इसके, इतने ढेरों, और सभी जो है अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉट में भी लग जाते हैं। और सारे प्लांट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों कि आप भी देखें, और जो है ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें। और मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कुछ मॉर्निंग ग्लोरी में भी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। ये यहाँ बोगनविलिया दोस्तों, इसकी जो ऊपर ही कटिंग है सूख गई, नीचे से अच्छे से नई से ब्रांच निकल आई है। ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कटिंग से प्लांट तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने खुद ने इनको तैयार किया है, हमारी मेहनत इनमें दिख जाती है। अब ये देखिए दोस्तों मधुकामिनी, इसमें भी अच्छे से जो कलियाँ आ रही है, फूल खिलेंगे। अभी इसमें ढेरों फूल नहीं आए हैं मेरे, कुछ कुछ फूल आए हैं। अब ये देखिए इसमें अच्छे से धूप की ज़रूरत होती है, भरपूर धूप और खाना इनको मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कनेर है ये, अभी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, कट कर दिया था। अब ये देखिए जीनिया, दोस्तों जीनिया का मेरे पास एक ही पौधा बन पाया है। ये भी मैंने बीज मंगवाए थे, और इसका भी एक ही प्लांट निकल कर आया है। शायद बारिश की वजह से कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं, और ये विनका ऐसे उग जाते हैं तो मैं इन बैग में लगा देती हूँ। अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं इनमें, तो अच्छा लगता है इन सबको देखकर और अपने जो काम को देखकर। तो यही था दोस्तों मेरा गार्डनिंग ब्लॉग, और इस तरह से मेरे प्लांट चल रहे हैं। तो जब ये फूल खिलेंगे तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है मेरे प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। मेरे जो बारिश से मैं इन पौधों के साथ बनी हुई है दोस्तों, मैंने बारिश में इन कटिंग को लगाया था, और 3-4 महीने हो गए होंगे इन कटिंग को लगाए, तो अब जाकर इनमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो सभी प्लांट अच्छे चल रहे हैं, हेल्दी है। तो ये सब मेरे खाद का कमाल है।